सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी विषय में पाठ 1 कविता जागो जीवन के प्रभात पढ़ेंगे। जागो जीवन के प्रभात के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जागो जीवन के प्रभात नामक कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से लोगों को नए सुबह की प्रेरणा और नए सुबह होने का संदेश दिया है कि नए सुबह होने के साथ साथ ही हमारा जीवन का नया कार्य प्रारंभ होता है। हमें कैसे नए सुबह का स्वागत करना चाहिए तथा नए सुबह आने पर जीवन के नए नए कार्यों का प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, अब यह कविता हम आपके साथ पढ़ेंगे और आप मेरे साथ वाचन करेंगे। अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, भीम कण आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। उषा बटोरती अरुण गात, अब जागो जीवन के प्रभात। तब नैनों की ताराएं सब मूद रही हैं किरण दल में अब, उषा बटोरती अरुण गात, जब जागो जीवन के प्रभात। इस कविता में कुछ कठिन शब्द भी आए हुए हैं, जैसे पहले अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात में का अर्थ होता है सुबह, प्रभात। उसके बाद वसुधा पर ओस बन बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे। हिमकण अर्थात पानी की बूंदें। हिमकण मतलब अर्थात पानी की बूंदें। उषा बटोरती अरुण गात, गात अर्थात शरीर, गात अर्थात शरीर। तब नैनों की ताराएं सब मूंद रही हैं किरण दल में, चल रहा सुखद यह मलय गात, जागो जीवन के प्रभात। मलय गात कठिन शब्द है आपका ये मलय गात। मलय गात अर्थात मलय पर्वत से आने वाली हवाएं। हमारा सूर्य किस दिशा में निकलता है? पूरब की दिशा में निकलता है। पूर्व दिशा में हमारा सूर्य उदित होता है और सूर्य निकलने के साथ साथ ही हमें नया सवेरा, नए सुबह का आगमन होता है। इसमें कवि ने नए सुबह में नए जीवन को स्फूर्ति और आनंद के साथ जीने की प्रेरणा दिया है। उन्होंने बताया है कि कैसे हमें नए सुबह का स्वागत करना चाहिए और नए सुबह के साथ ही अपने जीवन को नई स्फूर्ति, नए आनंद और नए उमंग के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अब जागो जीवन के प्रभात, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकण आंसू जो क्षोभ भरे। कवि का कहने का तात्पर्य है कि सुबह हो गई है और पृथ्वी पर वसुधा पर ओस बने बिखरे, पृथ्वी पर छोटे छोटे ओस के रूप में बूंदें फैली हुई हैं। रात्रि के बीत जाने पर वह ओस की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे रात्रि के बीत जाने पर रात्रि ने आंसू बहाए हैं। उषा बटोरती अरुण गात, उषा बटोरती अरुण गात। उषा का अर्थ होता है सुबह। सुबह भी अपने शरीर को फैला रहा है और आंसुओं को बटोर रहा है। सुबह होने पर हिम की बूंदें जो टपकी हुई हैं वो क्या है, धीरे धीरे सूर्य की प्रकाश से समाप्त हो रही हैं। अब जागो जीवन के प्रभात अर्थात सुबह हो गया है, आप उठो और अपना कार्य प्रारंभ कर दो। नए नए स्फूर्ति, नई नई उमंग और नए नए कार्यों का आगमन कर दो। तब नैनों की ताराएं सब, तम का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार हम कब होती है? रात्रि के समय। रात्रि के समय अगर हमें प्रकाश कोई देता है तो वो चंद्रमा और तारे। तो कवि ने तारों को यहाँ पर अंधकार की आंख कहा है कि
तम नैनों की ताराएं सब, अर्थात तम अंधकार भी, नैनों की ताराएं अर्थात तारों को, अपने नैनों को बंद कर रहा है और मूंद रही हैं किरण दल में। अब सूर्य की किरणें फैलने से धीरे धीरे ताराएं भी अपनी आंखों को बंद कर रही हैं, अर्थात आकाश से समाप्त हो रही हैं। चल रहा सुखद या मलयगात, अर्थात सुखद मलयगात, मलयगात मलय पर्वत से बहने वाली ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जो हमारे शरीर को आनंदित और सुख देने वाली हैं, जो हमें नए कार्य करने की प्रेरणा दे रही हैं। अब जागो जीवन के प्रभात, अर्थात अब उठो और नया सवेरा आ गया है, नए कार्य का, नई स्फूर्ति, नए उमंग के साथ कार्य करना प्रारंभ कर दो। रजनी की जाल समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल से चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। रजनी की जाल समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो। देखिए रजनी, रजनी अर्थात रात, रजनी का अर्थ होता है रात। रजनी की जाल समेटो तो, कवि कह रहा है कि रजनी की जाल समेटो तो, अर्थात रात को जो आप सोए हो, जो सपनों में खोए हुए हो, उसे अब बंद कर दो। कलरव से उठकर भेंटो तो, कलरव अर्थात पक्षियों की चहचहाने की आवाज, कलरव अर्थात पक्षियों के चहचहाने की आवाज। जो पक्षियां सुबह सुबह जब भोर होता है, सुबह सुबह हमारे दरवाजे पे, आंगन में, बालकनी में छोटे छोटे चिड़ियाओं की आवाज आती रहती है। क्या तो कवि के कहने का तात्पर्य है रजनी की जाल समेटो तो, अर्थात रात्रि बीत गई है, जो सपनों में खोए हो उसे छोड़कर आप उठो और सुबह सुबह पक्षियों के आगमन की सूचना जो हमें मिल रही है उसे देखो तो, उसे महसूस तो करो, उसे जानो तो। अरुणाचल में चल रही बात, अर्थात सूर्य अरुणाचल, अरुणाचल पूरे दिशा में जो सूर्य उगता है उसे हम अरुणाचल कहते हैं, अर्थात देखो तो कि सूर्य पूर्व दिशा में उग गया, उदित हो गया है और सारे संसार में प्रकाश छा गया है, अर्थात सवेरा हो गया है। और सवेरा के साथ रात्रि के सपनों को त्याग कर उठो और नए सवेरे का, नए सुबह का स्वागत करो और नए सुबह के साथ नई स्फूर्ति और आनंद के साथ, नई स्फूर्ति और आनंद के साथ आप उठो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, आगे बढ़ने का प्रयास करो। जागो जीवन के प्रभात, अर्थात कवि का कहने का उद्देश्य है, इस कविता का उद्देश्य है कि आप उठो और नया सवेरा आ गया है, नए सवेरे में नई स्फूर्ति, नई उमंग के साथ आप अपने कार्य करना प्रारंभ कर दो। धन्यवाद बच्चों, मुझे आशा है कि आपको मेरी कविता का तात्पर्य समझ में आया होगा और आपको कविता से संबंधित अन्य सभी कार्य आपकी वेबसाइट पे भेजे जाएंगे, जिसे आप अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे, जिससे आपके अभ्यास पुस्तिका का कार्य पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।